जय श्री राम। हाल ही में हमने केस देखा पहलगाम व बांग्लादेश का कि कैसे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। ये तो सबको पता है, लेकिन इससे पहले भी कई केस हुए हैं जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ जा रहा है। हमारे धर्म को लेके हमारे धर्म को टारगेट बनाया जा रहा है, और साथ में ऐसे और भी कई केस हैं जो हमसे अभी तो छिपे हुए हैं। मेरा कहना ये है कि अभी भी इतना सब हो रहा है, हमारे धर्म के प्रति, हिंदुओं के प्रति इतना अत्याचार हो रहा है, हम देख रहे हैं, है ना। हमारे सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद भी हिंदू नहीं जागा। अभी समय है, अब जाग जाइए। ये जो सेकुलर हिंदू है ना, सबसे बड़ी समस्या इनकी है। इनके कारण ही हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदुत्व खतरे में है। तो उन्हें कोई चिंता ही नहीं। अरे क्या ही लेना देना, ना उन्हें किसी चीज़ से मतलब है, ना ही आन बान शान, ना ही सनातन धर्म की आस्था, ना ही पूजा पाठ, ना ही मंदिर। किसी चीज़ से उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है देश दुनिया में, कि हमारा धर्म क्या खतरे में है। वो अपने मज़े में है। 10 मिनट की आरती में तो आ नहीं पाते हैं, 10 लोग नहीं जुड़ पाते हैं। वहीं कोई कार्यक्रम या प्रोग्राम हो जाए नाच गाने का, तो 10,000 लोग जुड़ जाते हैं। ऐसे है हमारे सेकुलर हिंदू, और कहते हैं कि हाँ हम हिंदू हैं। वो बस कहने के लिए इसलिए हिंदू रहते हैं क्योंकि जब भी जैसे भारत का मैच चल रहा है, कुछ क्रिकेट चल रहा है, ठीक है, तो जीत गया तो खुश हो जाता है। दिवाली आ गया तो मना लेगा, है ना। बस वो इतने में ही हिंदू है और अपने आप को हिंदू कहलाता है। नहीं, ये गलत है। आप अगर एकता के साथ नहीं है कि अपने धर्म का कोई कुछ बोल रहा है, अगर आप बोल ना सको, उसके बारे में कह ना सको, तो ये शर्म करने वाली बात है आप में कि आप अपने आप को हिंदू कहते हैं। आप आवाज़ ना उठा सको, आप धर्म रक्षा के लिए, स्त्री रक्षा के लिए शस्त्र ना उठा सको, तो फिर आप किस बात के हिंदू हैं। अरे कम से कम आप में अगर बल शक्ति नहीं है तो कम से कम आप बोलो, आवाज़ तो उठाओ, साथ में तो रहो, हिंदुओं के एकता बनाए रखो। ये हम दूसरे धर्म से सीखना चाहिए हमें कि उनमें कितनी एकता है, वो अपने धर्म के प्रति कितना निष्ठावान है कि आज कुछ हो जाए तो सब मिल जाते हैं, लेकिन अपने हिंदू धर्म में कुछ हो जाए तो सब अलग हो जाते हैं। तो ये सबसे गलत है। और सबसे बड़ा कारण तो ये हिंदू का पतन होना, सनातन धर्म का पतन होना, ये है मॉडर्न शिक्षा। हमें बचपन से स्कूलों में पढ़ाया जाता है, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जो भी पढ़ाई होती है उधर, लेकिन हमारे धर्म के बारे में हमें कौन बताएगा। हमारे संस्कार हमें कौन सिखाएगा कि कैसे, क्या है हमारा धर्म, क्या है हमारा संस्कार। दूसरे धर्म का, उनके धर्म के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन एक सनातन धर्म ही ऐसा है जिसे कुछ नहीं पता। उसे दूसरे का धर्म ज़्यादा अच्छा लगता है हमारा छोड़कर। और जो आजकल की जनरेशन है, जैसे संस्कार पढ़ रहे हैं, जैसे हिंदू धर्म के बारे में उन्हें नहीं बतलाया जा रहा है, सनातन धर्म के बारे में हमारे हिंदू बच्चों को नहीं सिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ से शुरुआत हुई है। अपने बच्चों को संस्कार डालिए, ना ही उन्हें रील में नचवाइए। आजकल ये जो जनरेशन चल रही है, हम देख रहे हैं कि एक्टर्स या फिर एक्टर को आइडल माने बैठे हैं आजकल के बच्चे, है ना। कॉन्सर्ट में जाते हैं, उनके कोई भी सिंगर है, कोई हो, है ना, तो उनको मतलब आइडल बना लेते हैं। या फिर कोई ब्लॉगर हुआ है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, या कोई भी ऐसा हो, आजकल सब उनके पीछे घूमते फिरते हैं, उनका स्टाइल कॉपी कर रहे हैं ना। जैसा वो कर रहे हैं वैसा अपनी ज़िंदगी में वो लोग अपना रहे हैं। तो आप उनसे, तो फिर क्या ही होगा हमारा भविष्य। आप ही सोचिए ना, जब ऐसे लोग आइडल होंगे तो। अरे आइडल मानना है, महाराणा प्रताप है, वीर शिवाजी हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्हें अपना आइडल बनाइए। अभी समय है, संभल जाइए और एकजुट हो जाइए। और एक बात और, क्या कहते हैं वो, अहिंसा परमो धर्म, है ना। हमें शुरुआत से वही पढ़ाया जा रहा है, वही सिखाया जा रहा है, तो सबको वही पता है। ये अधूरा है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव चा। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है, किंतु जहां धर्म की बात आती है, उसकी रक्षा की बात आती है, तो हिंसा उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए हिंदुओं, जाग जाओ, अभी भी समय है। अगर हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो एक एक करके इसी तरह मारा जाएगा। हमारा सनातन धर्म खतरे में आ जाएगा, और अभी भी खतरे में है। इसलिए अभी भी समय है, संभल जाइए। जो भी सेकुलर हिंदू हैं, सुधर जाइए, एकजुट होकर रहिए। हिंदू अगर एक रहेगा
तो हमारा धर्म बच के रहेगा। ये सनातन धर्म में धर्म रक्षा के लिए शास्त्र व शस्त्र दोनों का ज्ञान होना अनिवार्य है। समय आने पर शास्त्र का उपयोग होगा, शस्त्र का भी उपयोग करना होगा, तभी हमारे धर्म की रक्षा हो पाएगी। धन्यवाद। जय श्री राम।